तो फटाफट खबरों के बाद अब आज देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। न्यूज 18 भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं अपने दर्शकों को देता है और इस मौके पर हम आपको बताते हैं कि सीएम योगी गोरखपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। ये तस्वीरें आपके सामने सुबह उनकी पूजा अर्चना के दौरान की गोरक्षनाथ मंदिर में तस्वीरें सामने आई थी। ये कार्यक्रम आपको बताते हैं कि गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग में होगा। दोपहर 3 बजे का समय है जब सीएम योगी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए चुनाव प्रचार से अब बिल्कुल हटके कार्यक्रम, उस थकान को मिटाने के लिए आज एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर उन्होंने ये ट्वीट भी किया है। सीएम योगी ट्वीट करके कह रहे हैं कि महिलाओं को बधाई दे रहे हैं और ट्वीट में उन्होंने लिखा कि प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश समेत संपूर्ण समाज के लोगों के लिए मातृशक्ति के अथक और अनंत प्रयासों की महत्वपूर्ण भूमिका है। आइए हम सभी नारी शक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए संकल्पित हों। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज लखनऊ में पैदल मार्च करेंगी और इस मार्च में कई महिला सांसद उनके साथ मंच साझा करेंगी। उसके बाद इस पैदल मार्च में भी साथ चलेंगी और इसके अलावा प्रदेश भर में कांग्रेस की महिला पदाधिकारी जो हैं और कार्यकर्ता जो है इस मार्च में उनके साथ शामिल रहेंगी। यूपी में कांग्रेस की 159 महिला प्रत्याशी भी प्रियंका के साथ कदम से कदम मिलाती हुई नजर आएंगी। दोपहर करीब 12 बजे ये मार्च शुरू होने वाला है। और आइए खबर अब सोनभद्र से आप तक पहुंचा देते हैं, जहां पर पानी को लेकर विवाद में 2 पक्षों में चाकूबाजी हो जाती है। चाकूबाजी से एक पक्ष में 2 लोग घायल भी हो गए हैं। दोनों को पहले सीएचसी चतरा ले जाया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने घायल बाप बेटे को जिला संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया है। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके कार्रवाई अब शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाप बेटे हैं ये, 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं और चाकूबाजी शुरू हो जाती है। ये चाकूबाजी कितनी भयावह रही, कितनी खतरनाक रही, तस्वीरों में आप देखिए। अस्पताल में इस समय स्ट्रेचर पर जो लेटे हुए शख्स हैं ये बाप बेटे हैं, जिन्हें दूसरे पक्ष के लोगों ने घायल कर दिया है। सोनभद्र में ये उपद्रव की तस्वीरें, 2 पक्षों में मारपीट हो जाती है और मारपीट जो है ये चाकूबाजी तक पहुंच जाती है। तो वजह क्या रही इस भिड़ंत की, ये अपने सहयोगी से जानेंगे, लेकिन तस्वीरें आप देख लीजिए और समझ लीजिए इस खबर को कि यहाँ पर बाप बेटे हैं दोनों, जो इस समय घायल अस्पताल में भर्ती हैं। रंजीत मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। रंगेश जी, पूरा मामला क्या है? देखिए बता दें, पंडुगंज थाना क्षेत्र का मामला है ये। इसमें एक पक्ष अपना ऑटो धो रहा था, जिससे दूसरे पक्ष के लोग सामने आ गए और उसको मना करने लगे। जिसके बाद आपस में कहा सुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के बाप बेटों को चाकू मार दिया, जिसके बाद दोनों की हालत गंभीर हो गई और जिला अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो दोनों अस्पताल में भर्ती और दोनों का इलाज चल रहा है। और अपराध से जुड़ी हुई एक और खबर आप तक पहुंचा देते हैं। ये खबर सहारनपुर से है, जहां पर डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद डाला है और इस हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल है। इसके बाद ग्रामीणों ने चिलकाना रोड पूरी तरह से जाम किया। प्रशासन ने काफी मशक्कत के बाद इस जाम को खुलवाया। अफसरों की ओर से मदद का आश्वासन मिलने पर गुस्साए लोगों ने इस जाम को हटने दिया। वहीं दूसरी तरफ हाथरस में सवारियों से भरी हुई प्राइवेट बस का टायर फटने से एक यात्री की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। नेशनल हाईवे 93 पर यह हादसा हुआ है। बस जयपुर से बरेली जा रही थी। बस पलटने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर घायल यात्रियों को बस से निकालकर अस्पताल भिजवा दिया है। और आइए अब हाथरस से आगे बढ़ के कानपुर की खबर आप तक पहुंचाते हैं, जहां पर एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आ रही है। 4 लोगों की इस दर्दनाक हादसे में जान गई है। शादी में शामिल होने के लिए ये 4 दोस्त कार में सवार हुए, लेकिन कार की टक्कर हुई और इस टक्कर में एक बड़ा हादसा हो गया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 4 लोगों की मौत
शादी में शामिल होने जा रहे थे ये 4 लोग जो गाड़ी में सवार होते हैं और इन चारों की जब गाड़ी टकराती है ट्रक से तो इस भीषण टक्कर में कार में सवार 4 लोग जिन्होंने दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर आज की, 4 लोगों की सड़क हादसे में गई है जान। तो ये एक और बड़ी खबर जिस पर आइए और जानकारी सौरभ से ले लेते हैं। मेरे सहयोगी सौरभ इस समय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सौरभ, ये पूरा मामला बताइए, ये 4 लोग जिनकी जान गई है कौन थे ये और किस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे? कार में सवार होकर के निकले थे और जिसकी काफी जाम की स्थिति थी, रोड पे बता रहे हैं। उसके बाद तेज अनियंत्रित ट्रक ने इनको टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भीषण थी कि चारों की ही मौके पर मौत हो गई और उसके बाद काफी देर तक जाम लगा रहा और जिसके बाद इलाकाई लोगों ने कड़ी मशक्कत करके इनके शवों को बाहर निकाल करके पहले अस्पताल भेजा, जहां पर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत्यु की पुष्टि कर दी और अब इनके चारों का पोस्टमार्टम हो रहा है। चारों ही गहरे मित्र थे जो अपने एक मित्र की शादी समारोह में शामिल होने गए थे। तो कहीं ना कहीं खुशियों में एक मंगल कार्यक्रम में बहुत बड़ा अमंगल लगता हुआ इस कार्यक्रम में दिखाई दिया। जी ठीक है सौरभ, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ आइए एक छोटे से ब्रेक ले रुक जाते हैं। आप कहीं मत जाइए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पार्टी यहां दूसरे नंबर की पार्टी बनती नजर आई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर उत्तरकाशी के मथौली गांव से है, जहां पर घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की नई दुल्हनों के बीच एक घास काटने की प्रतियोगिता कराई गई। देखिए रिपोर्ट। महिलाओं में नई ऊर्जा भरने के उद्देश्य से चिन्याली सौर के मथौली गांव में घसियारी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें गांव की करीबन 50 महिलाओं ने हिस्सा लिया। घसियारी यानी कि घास काटने की प्रतियोगिता में 5 टीमें बनाई गई और विजेता टीम को 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। आप भगवान ही जानो जीती जाए जा कता मैसेज चाहे कि जीती जाओ लो। घास आप मैं न कर दो पूरी सालों। हाँ, जिंदगी में घास ही काटा। मथौली में घसियारी महोत्सव का आयोजन कई सामाजिक संगठनों ने कराया। प्रतियोगिता को लेकर गांव की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। महिलाओं ने बाकायदा जंगल से सूखी घास को काटा और उसे वापस लेकर आई। वहीं इस दौरान जो पर्यटक यहां पहुंचे थे, उन्होंने भी इस प्रतियोगिता की सराहना की। गांव की महिलाएं हैं, उनके लिए जीवन उनका ऐसा हो गया कि रोज वही काम। आज हमने उनके लिए घास काटने का कंपटीशन रखा। आज उन्होंने जो डांस वो शायद बहुत पहले करती थी। और अब बताएं आपको, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कार्यक्रम में शामिल हुई है। आइए सुनते हैं। तो उसे 6,000 रुपया पहले बच्चे के जन्म के अनुसार उसके बैंक के खाते में मिलता है। लेकिन इस वर्ष प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष निर्णय लिया है कि अगर दूसरा बच्चा बेटी हो तब भी महिला को 6,000 रुपया उसके बैंक के खाते में भारत सरकार देगी। इसलिए आज श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से मेरा दूसरा आग्रह कि प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना से हमारी श्रमिक बहनें ज्यादा से ज्यादा जुड़े, इसके लिए हम ESIC और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पूरी व्यवस्था को राष्ट्र भर में हर प्रदेश में सहयोग देंगे, ताकि असंगठित क्षेत्र में विशेष कोई भी बहन प्रधानमंत्री जी के इस आशीर्वाद से वंचित ना हो। भूपेंद्र भाई ने विशेष चिंता की कि हमारी बहनों के पौष्टिक आहार और पोषण अभियान में मंत्रालय को सम्मिलित किया जाए। आप में से जो बहनें नहीं जानती, उनको सूचना देना चाहती हूँ। देश भर में 14 लाख आंगनबाड़ी वर्तमान में बहनों और बच्चों के संरक्षण में भारत सरकार चलाती है। इसके अंतर्गत भारत सरकार हर उस बच्चे और गर्भवती महिला तक पौष्टिक आहार पहुंचाती है। मेरा ESIC से विशेष आग्रह है, असंगठित क्षेत्र की जो मजदूर हमारी कामगार बहनें हैं, उनको एक विशेष अभियान के अंतर्गत हम उनके स्थानीय आंगनबाड़ी से जोड़ने का अगर प्रयास करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
इस प्रयास में, इस प्रयत्न में आपका संपूर्ण सहयोग करेगा। भूपेंद्र भाई की ये भी चिंता रही, रामेश्वर जी का सुझाव रहा कि पोषण अभियान के अंतर्गत हम अपने विभाग को कैसे जोड़ सकते हैं। मार्च महीने के अंत में पोषण का पखवाड़ा हम राष्ट्रीय स्तर पे मनाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हर माँ के बच्चे का हाइट, मतलब कि उसकी ऊंचाई और उसका वजन दोनों नापा जाएगा। अगर बच्चा अस्वस्थ पाया गया तो विशेष जिला कलेक्टर के सहयोग से उस बच्चे को मेडिकल और पोषण की व्यवस्था दी जाएगी। इसलिए आज इस आइकॉनिक वीक में एक आइकॉनिक डिसीजन भूपेंद्र भाई आप लें कि आगामी जो हमारा स्वस्थ बालक और बालिका को चिन्हित करने का और जो बच्चा अस्वस्थ है उसकी चिंता करने का जो अभियान